हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है धीरे धीरे करके खराब होता जा रहा है। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से इस फंड का परफॉर्मेंस लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। और गाइज, अगर आपने इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है या फिर आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का, तो इस फंड का बेस्ट अल्टरनेटिव क्या हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी से, जिसमें जाके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि जो अल्टरनेटिव फंड मैं बताने वाला हूं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, ये फंड देखे तो काफी अच्छा फंड है, रिटर्न भी काफी शानदार है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि भाई कौन सा फंड है, और इसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन गाइज, इसके बावजूद भी इस फंड का जो फंड साइज है वो 11,000 करोड़ के ऊपर दिखने को मिलता है। तो कहने का मतलब यही गाइज कि काफी पॉपुलर फंड है, बट फिर भी आप लोगों के बीच में उतना पॉपुलर नहीं है ये फंड। तो आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी काफी शानदार बना के दिया हुआ है, और पेरेंटेज भी देखे तो काफी अच्छा है इस पर्टिकुलर फंड हाउस का। गाइज, ये वीडियो बनाने के पर्पस यही है कि भाई कई बार क्या होता है कि आपके पोर्टफोलियो का एक फंड अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न है काफी खराब हो जाता है, और लॉन्ग टर्म में आपका जो कॉर्पस है काफी अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो पाता है। तो आपका ये एक डिसीजन आपको करोड़पति बना सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो अल्टरनेटिव फंड है ये काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे खासे तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइज, आप में से काफी जने को पता है कि मैं हर एक संडे को आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में, और ये फंड क्यों धीरे धीरे करके अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, और आगे चल के इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। और गाइज, मोस्ट इंपोर्टेंटली इस फंड का बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा फंड हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी से। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। फिर बात करेंगे गाइज इन दोनों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। इसके बाद गाइज हम लोग बात करेंगे पोर्टफोलियो एलोकेशन का एंड पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। एंड लास्टली गाइज हम लोग बात करेंगे इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। एंड इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि कम गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है, तो और कौन सा फंड है जो कि आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है जब मार्केट बुल फेज में रहता है। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो गाइज, बात करें बेसिक डिटेल्स का, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आपका फंड साइज का, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करेंगे इस पहला फंड का, यानी कि एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11,552 करोड़ का। बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपको 21,140 करोड़ का। तो गाइज, फंड साइज के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का फंड साइज काफी अच्छा दिखने को मिलता है। लेकिन बात करें आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, तो ये काफी हाइट साइड में देखने को मिलता है अगर आप कंपैरेटिव टर्म में देखते हैं। तो वहीं बात करें एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, तो ये काफी रीजनेबल दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो फंड साइज के मामले में देखें तो मुझे एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। गाइज, बता दूं आपको कि एक पर्टिकुलर फंड का फंड साइज बहुत ज्यादा भी होना अच्छी बात नहीं होता है, और बहुत कम भी होना अच्छी बात नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो मिड में होता है वो ज्यादा रीजनेबल माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का फंड साइज मुझे काफी सही दिख रहा है। बात करें गाइज एक्सपेंस रेशियो का, तो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.71% का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें गाइज, तो ये भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है 0.69% का। तो गाइज, एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे ना के बराबर का डिफरेंस है। दोनों ही फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करें गाइज इंसेप्शन का, यानी कि भाई कौन सा फंड कितना ज्यादा पुराना है, तो बात करें आपका एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका मई 2014 को। तो देखा जाए तो इस फंड को मोटा मोटी 9 साल हो चुका है, 9 साल से थोड़ा ज्यादा
ज्यादा ही हो चुका है। वहीं बात करें गाइस आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड को 10 साल से ऊपर हो चुका है। तो एज के मामले में देखे गाइस तो मुझे यहाँ पे अगेन कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है, दोनों ही फंड का एज काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि भाई इस फंड का फंड साइज काफी रीजनेबल है। और वहीं बात करें आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका फंड साइज काफी हाई साइड में दिखने को मिलता है। एंड बात करें आपका एक्सपेंस रेशियो का या फिर फंड का एज का, तो यहाँ पे दोनों ही फंड काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखें तो आपका जो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड है, इस फंड के पास थोड़ा सा एज ज्यादा मिल जाता है, तो ये फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है अगर आप बात करते हैं बेसिक डिटेल्स का। तो अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है, देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। गाइस बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.15% का। बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.6% का। एंड बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.04% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में एसबीआई स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी खराब दिखने को मिल रहा है और ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से अंडर परफॉर्म करा हुआ है। वहीं बात करेंगे एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का, इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है लास्ट 1 ईयर में। एंड इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 4% से बीट करा हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है इस पर्टिकुलर फंड का। बात करेंगे पिछले 3 सालों का, तो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.49% का। बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.01% का। एंड बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.64% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी खराब दिखने को मिल रहा है। एंड इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को देखे तो मोटा मोटी 4 से 5% से अंडर परफॉर्म करा हुआ है पिछले 3 सालों में भी। वहीं बात करेंगे आपका एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे इस फंड का परफॉर्मेंस अगेन देखें तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 40.5% का। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड की पिछले 5 सालों के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.04% का। एंड बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.93% का, मोटा मोटी 21% कह सकते हैं आप। तो गाइस पिछले 5 सालों में देखे तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड बात करेंगे आपका एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिलता है पिछले 5 सालों में, हल्का सा कम दिखने को मिलता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में, लेकिन बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि भाई ये फंड पिछले 1 साल में काफी अच्छा परफॉर्म करा हुआ है, पिछले 3 सालों में काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड बात करें पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, हल्का सा कम रिटर्न जरूर दिखने को मिल रहा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में, लेकिन गाइस डिफरेंस बहुत ज्यादा का नहीं है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे ओवरऑल देखे तो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का एंड पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आपका लार्ज कैप एलोकेशन का। तो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का जो लार्ज कैप एलोकेशन है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.23% का। बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.77% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखे तो यहाँ पे मुझे एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है, क्योंकि ये फंड मोटा मोटी 7% पैसे डालता है लार्ज कैप स्टॉक्स में और लंबे समय में लार्ज कैप स्टॉक आपको काफी बैलेंस तरीके से परफॉर्म करके देता है। तो जब मार्केट में तेज गिरावट आएगी तो उस केस में एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस बेहतर दिखने को मिल सकता है। बात करेंगे मिड कैप एलोकेशन का, तो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का जो मिड कैप एलोकेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 66.75% का।
बात करेंगे एसबीएसएमएल का फंड का मिड कैप एलोकेशन का, तो ये भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 66.38% का। तो गैस मिड कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो दोनों फंड मोटा मोटी सेम पैसे डाल रहा है मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में, तो यहाँ पे डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो एचएसबीसी का फंड का जो एलोकेशन है स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.02% का। एंड बात करेंगे एसबीएसएमएल का फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.86% का। तो गैज स्मॉल कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे एसबीएसएमएल का फंड का एलोकेशन ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो गैज ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड्स का इक्विटी एलोकेशन का। और गैज यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल दोनों ही फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड लार्ज कैप स्टॉक्स में थोड़ा सा ज्यादा पैसे डालता है। वही बात करें आपका मिड कैप स्टॉक्स में या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में, तो यहाँ पे दोनों ही फंड का पैसे मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप स्टॉक्स में एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा कम पैसे डालता है, एनएसबीएस स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा ज्यादा पैसे डाल रहा है। लेकिन ओवरऑल देखे तो मुझे बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखता है दोनों फंड के बीच में। दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी सही तरीके से पैसे को डाल रहा है डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स में। वही गई बात करें पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन का। तो बात करेंगे पहला फंड का यानी कि एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.66% का। बात करेंगे एसबीएस स्मॉल कैप फंड का टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.75% का। तो गाइस टॉप 5 स्टॉक्स में देखें तो दोनों फंड मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे पैसे डाल रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। तो दोनों फंड ठीक है अपने अपने जगह पे। बात करेंगे टॉप 10 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का, तो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का जो पैसे जाता है टॉप 10 स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.95% का, ऑलमोस्ट 24% कह सकते हैं आप। एंड बात करेंगे एसबीएस स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.04% का। तो गाइज यहाँ पे भी देखें तो बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, मोटा मोटी 2 से 3% का डिफरेंस दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी दोनों फंड अपने अपने जगह पे काफी सही तरीके से पैसे को डाल रहा है। बात करेंगे टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन का, तो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.6% का। एंड बात करेंगे एसबीएस स्मॉल कैप फंड का टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.19% का। तो गाइस यहाँ पे भी देखें तो कॉन्सेंट्रेशन के मामले में मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है दोनों ही फंड का। तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, दोनों ही फंड अपने अपने हिसाब से डिफरेंट कैटेगरी के सेक्टर में सेम पैसे डाल रहा है, ज्यादा फर्क नहीं है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपके इन दोनों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का एंड पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों ही फंड काफी अच्छा दिख रहा है। हाँ ये बात जरूर सही है कि आपका जो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड इस फंड का कॉन्सेंट्रेशन मार्जिनली कम दिखने को मिलता है हर एक कैटेगरी में, वो चाहे बात करें आप टॉप 5 स्टॉक्स का या फिर टॉप 10 स्टॉक्स का या फिर टॉप 3 सेक्टर का। गाइस आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का कंसंट्रेशन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। बहुत कम कंसंट्रेशन होने से ये पता चलता है कि भाई वो फंड काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रखा है और लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि भाई रिटर्न बहुत अच्छा ना भी मिले। वहीं अगर एक पर्टिकुलर फंड किसी टॉप 5 स्टॉक्स में या फिर टॉप 10 स्टॉक्स में ज्यादा पैसे डालता है तो वहां पे डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर वो टॉप 10 स्टॉक्स या फिर टॉप 5 स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, इन दैट केस आपका जो फंड है उसका परफॉर्मेंस भी खराब हो सकता है। तो इसीलिए ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होना चाहिए और अंडर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमम डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा माना जाता है। और गाइस यहाँ पे देखे तो दोनों ही फंड का डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। आपका जो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड ये फंड कंपैरेटिवली अच्छा दिखने को मिलता है यहाँ पे। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे कि भाई इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि ज्यादा बढ़ता है जब मार्केट में तेजी रहता है तो, और कौन सा फंड है जो कि कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो। यानी कि इन दोनों में से कौन सा फंड है जिसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन सबसे अच्छा दिखने को मिलता है। तो चलिए गाइस पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.01 का। बात करेंगे एसबीएस स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.24 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.34 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम दिखने को मिलता है अपने कैटेगरी एवरेज से। इसका मतलब यही गाइस कि दोनों ही फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है। इसका मतलब यही कि इस फंड का रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है। लेकिन गाइस एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का भी स्टैंडर्ड डिवीजन काफी
अच्छा है और इसका भी वोलेटिलिटी देखें तो काफी कम ही देखने को मिलता है। वहीं बात करें गाइस साप रेशियो का, तो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.01 का। बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.72 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.46 का। तो गाइस साप रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का साप रेशियो अपने कैटेगरी से अच्छा दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इस फंड का साप रेशियो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये कि भाई ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में। कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर फंड का साप रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि उस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है। सिमिलरली गाइस बात करें अल्फा का, तो एचएसबीसी स्मॉल का फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.69% का। बात करेंगे एसबीआई स्मॉल का फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.12% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.68% का। तो गाइस अल्फा के मामले में देखें तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल का फंड का अल्फा खराब दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि जो कैटेगरी है ये ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में, और आपका जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड ये फंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में, जो कि हमने हिस्टोरिकल रिटर्न के मामले में देखा भी कि भाई पिछले 3 सालों में एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करा हुआ था। वहीं गाइस बात करें एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड काफी अच्छा दिख रहा है अल्फा के हिसाब से देखते हैं तो, और ये फंड आपको मोटा मोटी देखे तो 10% या फिर कह लीजिए मोटा मोटी 9.5 से 10% ज्यादा परफॉर्म करके देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में, अगर आप पिछले 3 साल का डेटा देखते हैं तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल एचएसबीसी स्मॉल का फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। हालांकि इस फंड का डिविजन थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है, लेकिन गाइस बहुत ज्यादा भी नहीं है। लेकिन गाइस इसके अलावा देखें तो इस फंड का साप रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। एंड इस फंड का जो अल्फा है गाइस ये भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है 9.69% का। तो ओवरऑल देखें तो मुझे यहाँ पे एचएसबीसी स्मॉल का फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे आपका अपसाइड रेशियो का, फिर बात करेंगे आपका डाउनसाइड प्रोटेक्शन का। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग पहले बात करेंगे आपका अपसाइड रेशियो का, फिर बात करेंगे डाउनसाइड रेशियो का। तो बात करेंगे अपसाइड रेशियो का, तो जो एचएसबीसी स्मॉल का फंड इस फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 95 का। एसबीआई स्मॉल का फंड की अपसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 77 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 87 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे एचएसबीसी स्मॉल का फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इस फंड का अपसाइड रेशियो सबसे ज्यादा है। और गाइस आपको बता दो कि एक पर्टिकुलर फंड का अपसाइड रेशियो जितना ज्यादा होता है 100 के ऊपर उतना ही अच्छा माना जाता है। लेकिन इस फंड का भी अपसाइड रेशियो देखें तो 100 के नीचे है, लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में काफी अच्छा दिखने को मिलता है। एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में भी देखें तो अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। तो ये फंड अच्छा परफॉर्म करता है जब मार्केट में काफी तेजी रहता है। तो वहीं बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करता है जब मार्केट में तेजी रहता है। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे क्लियरली एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। वहीं गाइस बात करें डाउनसाइड रेशियो का, तो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 50 का। बात करें गाइस एसबीआई स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 49 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 63 का। तो गाइस दोनों ही फंड का डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे है, अपने कैटेगरी से काफी कम दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई दोनों फंड काफी कम गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो और दोनों फंड का डाउनसाइड रेशियो देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। तो दोनों फंड काफी अच्छा है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है, तो काफी कम गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड्स का कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल एचएसबीसी स्मॉल का फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। रीजन ये है कि भाई इस फंड का अपसाइड रेशियो काफी बेहतर है, एंड डाउनसाइड रेशियो भी देखें तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, सिर्फ 1 पॉइंट से ही ऊपर दिखने को मिल रहा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल देखें तो मुझे एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है कैप्चर रेशियो के मामले में। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे हमने एसबीआई स्मॉल कैप फंड को काफी डिटेल में रिव्यू किया है, और इस फंड का परफॉर्मेंस क्यों धीरे धीरे करके खराब हो रहा है ये भी हमने जानने की कोशिश किया। इसके अलावा गाइस मैंने आपको एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको भी मैंने बताया है, और वो फंड है आपके लिए एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड। एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड देखे तो बहुत पॉपुलर फंड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी देखे तो इस फंड का जो फंड साइज है 11,000 करोड़ के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन लोगों के बीच में उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। लाइक आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, ये सारे फंड काफी ज्यादा चर्चित फंड है अपनी कैटेगरी में,
लेकिन एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड के बारे में बहुत लोग बात नहीं करता है, लेकिन ये फंड काफी शानदार है स्मॉल कैप कैटेगरी से। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है लंबे समय में, और आपको काफी ज्यादा पैसे बना के दे सकता है कम रिस्क लेके। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वही गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।